Hi everyone, now we are going to start force on a moving charge particle in uniform magnetic field, जो कि चैप्टर 4 यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है v वेलोसिटी से मूव करता हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर करता है, ठीक है, तो उस पे फोर्स कितनी होगी। तो लेट अस कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद v वेलोसिटी वेक्टर्स एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। तो फोर्स exerted by uniform magnetic field on a charge particle is, this magnetic force is directly proportional to the charge, that is Q. This force is directly proportional to v sin theta. This force is directly proportional to B. जब आप इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके इक्वल होगी, QVB sin थीटा के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे यहाँ पे K कांस्टेंट आएगा, तो SI सिस्टम्स में K की वैल्यू 1 होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। Q इज द चार्ज पार्टिकल, V जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करता हुआ आ रहा है, B वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो QVB साइन थीटा। अगर आप वेक्टर फॉर्म की बात करोगे तो यहाँ पे साइन थीटा एंगल है V और B के बीच का, वेलोसिटी वेक्टर और B वेक्टर के बीच का। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Q आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, यानी कि Q VB साइन थीटा, उसको अपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया Q V क्रॉस B, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक Q चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसको याद करना भी बहुत आसान है कि एक चार्ज पार्टिकल है Q V वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है B मैग्नेटिक फील्ड में, तो Q V क्रॉस B यानी कि Q VB साइन थीटा। अब इसके कुछ डिफरेंट केसेस हैं कि चार्ज पार्टिकल किस एंगल पे एंटर करता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द केसेस, डिफरेंट केसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला केस है व्हेन चार्ज पार्टिकल enters parallel to uniform magnetic field. ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है वो पैरेलली एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चार्ज पार्टिकल Q एक चार्ज पार्टिकल है, वो V वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। तो सेम डायरेक्शन में एंटर कर रहा है इसका मतलब थीटा कितना होगा इनके बीच में, 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो V वेलोसिटी वेक्टर और B मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B वेक्टर, V और B वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो पैरेलल है टू B, V वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो थीटा 0 डिग्री है। आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QVB साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर देंगे तो QVB साइन 0 डिग्री। आपको पता है साइन 0 इज इक्वल्स टू, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0। तो यानी कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे, 0, ठीक है। यानी कि नो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज पार्टिकल में जो उसमें एंटर कर रहा है, यानी कि इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। जो चार्ज पार्टिकल है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वो जैसे जा रहा था स्ट्रेट लाइन में वो ऐसे ही जाएगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपको लिखना कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है कि नो मैग्नेटिक फोर्स
कई बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनका हाफ मार्क्स कट हो जाता है। तो ये लिखना, कंक्लूजन लिखना, ये सब चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। तो नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर ऑन Q चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, अब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो वो जैसे जा रहा था स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही जाएगा। अगर हम सेकंड केस की बात करें, केस 2, तो केस 2 में क्या हो रहा है, v वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है B वेक्टर के, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स एंटर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर। ये आपका B वेक्टर हो गया, जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, V वेलोसिटी के साथ एंटी पैरेलल। तो दो अपोजिट वेक्टर्स हो गए। जब दो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि थीटा हो गया V और B के बीच में 180 डिग्री। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, क्या फॉर्मूला था, QVB साइन थीटा फॉर्मूला था, थीटा 180 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो QVB साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री कितना होता है आपका, 0 होता है। साइन 180 पे कितना होता है, 0। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स आपकी 0 हो गई। ठीक है, तो मेंशन करेंगे कि नो मैग्नेटिक फोर्स exerted on Q charged particle by uniform magnetic field. On Q charged particle in magnetic field. ठीक है, तो थीटा चाहे 0 डिग्री था या 180 डिग्री था, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स 0 है। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में जब चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलरली एंटर करता है, थीटा 90 डिग्री पे एंटर करता है, तो क्या होता है, तो v वेलोसिटी और b वेक्टर में 90 डिग्री एंगल हो, यानी कि व्हेन v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द v वेक्टर। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, B वेक्टर। तो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे थीटा एंगल बना के, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, QVB साइन थीटा होता है, तो QVB साइन आपका 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री पे होता है 1, तो फोर्स कितनी हुई, QVB। ये आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स लगाएगा हर एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो ये आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, तो इट फॉलोज सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर हम डायग्राम इसका प्लॉट करें, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है इनवर्ड से आउटवर्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्ड इनटू द पेज अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है और आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है।
मैग्नेटिक फील्ड की या फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? या तो राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट या वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे, सपोज हमारा ये चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा है v वेलोसिटी के साथ में, वेलोसिटी टेंजेंट होती है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, फोर्स आपकी अंदर की तरफ लगेगी। हर एक पॉइंट पे फोर्स आपकी अंदर की तरफ लगती चली जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज होती जाएगी हर एक पॉइंट पे, ठीक है। जैसे मैं इधर, मेरी वेलोसिटी ये है सामने की तरफ, लेकिन फोर्स अंदर की तरफ लग रही, तो हर एक पॉइंट पे अंदर की तरफ फोर्स लगते 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 कैसा पाथ फॉलो हो रहा है? सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करोगे, सेम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये पाथ है जब वेलोसिटी वेक्टर यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो थीटा 90 डिग्री पे एंटर करेगा। तो इसके बहुत सारे बाकी केसेस भी हैं कि रेडियस हम कैसे फाइंड करें, ये सब कैसे फाइंड करें। एक लास्ट केस भी है इसका कि जब किसी भी एंगल थीटा पे एंटर करता है चार्ज पार्टिकल, तो कैसा पाथ फॉलो होता है। तो केस 4, when theta particle enters at any angle, when जो चार्ज पार्टिकल है enters at any angle except 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन तीनों के अलावा किसी भी एंगल पे एंटर करता है 30 डिग्री, 60 डिग्री या कोई भी और एंगल, तो क्या होगा, ठीक है। तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? वो हेलिक्स या हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। इट फॉलोज हेलिकल पाथ। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कोई ना कोई एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। तो जब भी कोई एक वेक्टर क्वांटिटी किसी थीटा एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के साथ, तो वो रिजॉल्व हो जाती है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये वेलोसिटी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में, ठीक है। ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है आपकी। अब वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सपोज थीटा एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री या कोई भी एंगल बनाए एक्सेप्ट दीज 3, तो क्या होगा? तो वो थीटा एंगल बना रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम कोस थीटा कंपोनेंट कहते हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो एंगल से दूसरे वाला है, एंगल के साथ वाला कोस कंपोनेंट होता है जिसको हम वी एक्स कहते हैं, और ये हो गया वी वाई। तो जो वी वेक्टर है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया, वी एक्स और वी वाई। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा होता है और वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा होता है। तो एक वी वेलोसिटी वेक्टर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। अब ये देखो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है बी मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो कोस थीटा कंपोनेंट है वो तो पैरेलल हो गया है ना, तो इसको हम और क्या कहते हैं? पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि बी आपका ऐसे है, एक्स एक्सिस में है, वी कॉस थीटा भी ऐसे ही है, तो ये दोनों पैरेलल कंपोनेंट्स हो गए। लेकिन जो वी साइन थीटा है वहां पे एंगल कितना बन रहा है वी साइन थीटा के साथ? 90 डिग्री। तो इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो ये सेम वही केस हो गया, पैरेलल में हमारा क्या था? जीरो फोर्स थी, थीटा 0 डिग्री था, तो फोर्स 0 हो गई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये कंपोनेंट क्या होगा? इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और जो फोर्स लगेगी वो कौन से कंपोनेंट पे लगेगी? साइन थीटा पे। अब वो 90 डिग्री वाला केस, इससे पहले वाला केस कौन सा था? सर्कुलर पाथ। तो ये जो कंपोनेंट है वी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको सर्कुलर पाथ फॉलो करवाएगा,
और ये वाला उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये चेंज तो नहीं हो रहा। ये कंपोनेंट उसको आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन। तो वो सर्कुलर मोशन करते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो कैसा पाथ हो गया? हेलिकल पाथ हो गया, ये पाथ हो गया। ठीक है, इस पाथ को हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो इसमें दो कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, v cos थीटा यानी कि पैरेलल कंपोनेंट और v sin थीटा यानी कि परपेंडिकुलर। ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट और ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर पाथ फॉलो करवाने के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, यानी कि v sin थीटा भी और cos थीटा भी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना ये कहलाता है पिच, एक साइकिल की, दैट इज पिच। तो पिच आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम। तो जो भी स्पीड है, इसमें कौन सी स्पीड है? स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो v cos थीटा है इनटू जो भी टाइम पीरियड होगा सर्कुलर पाथ का। टाइम पीरियड वगैरह की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 4 केसेस किए हैं। चार्ज पार्टिकल कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, किस तरीके से एंटर करता है, तो उस पर क्या फोर्स लगती है। तो फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। थीटा 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उसके बेसिस पे उस पर क्या फोर्स लगेगी, कब फोर्स लगेगी या कितनी फोर्स लगेगी, तो ये हमने डिस्कस किया है। तो क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि जब 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो 0 फोर्स है, परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है और वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। कोई और एंगल पे एंटर करता है एक्सेप्ट 0, 180 या 90 तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है, क्योंकि एक कंपोनेंट पैरेलल हो गया, उस पर 0 फोर्स होगी, परपेंडिकुलर पे वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, अगर हम वर्क डन की बात करें, किसी भी मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है, वाई? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट एस यानी कि Fs cos थीटा। अब आपने देखा जब थीटा 0 डिग्री था तो भी फोर्स 0 थी, 180 पे भी 0 थी, तो वहां से वर्क डन वैसे 0 हो गया। थर्ड केस में 90 डिग्री में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में cos 90 बन रहा है, तो जो cos थीटा है वो 90 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है, और हेलिकल में भी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसमें भी एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री है। तो किसी भी मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। या तो फोर्स 0 है या फिर आपका थीटा 90 डिग्री है, इसीलिए वर्क डन 0 है। तो ये असर्शन रीजन में पिछली बार भी पूछा गया था कि वाई वर्क डन इज 0 इन मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि या तो फोर्स 0 है, थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, साइन कंपोनेंट होता है तो साइन 0 या 180 पे 0 होता है, या फिर 90 डिग्री है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। सर्कुलर पाथ में वर्क डन 0 है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन इज 0 बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है।